खेल कूद जिंदगी का हिस्सा है। खेल से सेहत बनती है। जायज़ खेल खेलने का इस्लाम भी पैगाम देता है। इस वजह से आलमीन एजुकेशन सोसाइटी और बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के इश्तराक से डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान स्टेट लेवल फ़ुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद 21 ता 23 अक्टूबर होसकोटे के आलमीन रेसिडेंशियल स्कूल कैंपस में मुनक्कद होगा। इस टूर्नामेंट को हर साल खिलाया जा रहा है। इस मुहिम के लिए उलमा इकराम आगे आए हैं। आलमीन सोसाइटी के सदर उमर इस्माइल और मुफ्ती इमरान ने मीडिया से तफसीली बातचीत की है। तकरीबन इस साल से शुरुआत से हम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है फुटबॉल खिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के दायरे में, इसमें बैनर के अंडर। तो बहुत से टूर्नामेंट्स हो गए अब तक, अंडर 19 अंडर 15 के बहुत से टूर्नामेंट हो गए और ये जो है एक हाईलाइट टूर्नामेंट है। पूरे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा टूर्नामेंट है। तो इंशाल्लाह जो है ये 21, 22, 23 को खेला जाएगा। 21 को अंडर 15 टूर्नामेंट है, 22, 23 को अंडर 19 है। 21 का जो टूर्नामेंट जो है सैटरडे मॉर्निंग शुरू हो रहा है। तकरीबन 11 टीम आए हैं अंडर 15 के। तो यहाँ से सवेरे हम पूरे बच्चों को पिकअप करके लेके जाते हैं और टूर्नामेंट के बाद, टूर्नामेंट फाइनल होने के बाद सबको वापस अपने घर भी छोड़ते हैं। तो उसमें हाँ 2 ग्राउंड्स हैं। आलमीन रेसिडेंशियल स्कूल होसकोटे में 2 फुटबॉल ग्राउंड बनाए हैं अंडर 15 के बच्चों के वास्ते। तो प्रोफेशनल रेफरीज भी होते हैं और जो है अच्छे अंदाज से टूर्नामेंट भी होता है। और रास्ते में जो बस में हम लेके आते हैं बच्चों को 1 घंटा टाइम मिलता है। उसमें दीन को उलमा कराम जो है दीन भी समझाते हैं, तरबियत भी होती है। तो ये हमारी कोशिश है कि बच्चों को शुरू से जो है दीन सिखाया जाए, स्पोर्ट्स का शौक़ लाया जाए। और आजकल जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत करियर बन सकते हैं। करियर स्पोर्ट्स में जो है अच्छे सैलरी अच्छे मिल रहे हैं, पेमेंट अच्छे मिल रहे हैं। और बहुत से बच्चे जो हैं हमारे अब तो करोड़ों में चले गए। उसके पहले भी जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, रेलवेज़, एयरलाइंस, ऐसे बहुत से हमारे पुलिस, बहुत से हमारे बच्चे प्लेयर्स खाली खेलते, अच्छा खेलते, फिर नेशनल लेवल्स में खेलते, सर्टिफिकेट लेते और गवर्नमेंट जॉब में जाते। ये मुस्लिम कम्युनिटी बहुत चीज़ों से महरूम थी। अब जो है मौका मिला है कि बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और ज़्यादातर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए स्पोर्ट्स में और अच्छे प्लेयर्स रेडी करें और स्पोर्ट्स आम हो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे प्लेयर खेलें, हर बच्चा स्पोर्ट्स खेलना, हर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलने का मौका देना। उसमें से जो अच्छे में होंगे प्लेयर्स, उनको एक अच्छी टीम बना के आगे उनको प्रेजेंट करना, ये हमारा कोशिश है। ये टीम्स जो है, एक सेकेंड, जो हमारे बेंगलोर की टीम ज़्यादातर हैं। उसके बाद मैसूर की टीम है, चिक-तिरुपति की टीम है, रामनगरम की टीम है, होसकोटे, कोलार, हिंदूपुर और जो है भटकल और मैंगलोर। जी, तो बाकी अजला से टीम नहीं आए हैं, वहाँ अपील करेंगे क्या? अपील करेंगे जी, बिल्कुल अपील करेंगे। तो जितने हो सके दो, ये हमारे उलमा कराम की मेहनत है। तो जहाँ भी उनके साथियाँ थे, उनके दोस्त थे, उनकी मेहनत से उन्होंने टीम्स बनाए हैं, भेजे हैं। हमें भी कोशिश किए हैं। तो इसलिए अब ये जैसे आपके ज़रिए से अगर न्यूज़ स्प्रेड हुई और एक डिस्ट्रिक्ट से भी, कर्नाटका में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से भी एक अंडर 15 और एक अंडर 19 कोई सोशल वर्कर वहाँ ये चीज़ में शामिल हो, तो हम सपोर्ट करेंगे। हम उनका जो हेल्प करना हम इधर से करेंगे। तो एक टीम भी आ जाए तो ये बहुत अच्छा है। कौम पहले क्या है, एक इंटीग्रेशन होता है, मुस्लिम कम्युनिटी का इंटीग्रेशन होता है। यंग बॉयज़ अंडर 15 अंडर 19 एक जगह रहेंगे, एक जगह मिलेंगे, एक दोस्ती बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ता है। उसके ऊपर जो अंडर 19 के बच्चे हैं वो रात में उधर ही रहेंगे। वो एक दीन का भी प्रोग्राम होता है। और अक्सर क्या है, जो प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनका माहौल थोड़ा अलग रहता है, तो वो मस्जिदों में, जमातों में नहीं मिलते। यहाँ भी ये उलमा कराम को मिलने का अच्छा मौका है। तो ये भी वो बात होगी उनके, वो भी एक तरबियत की बात होती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें मिलना है, एक होना है, एक कोऑर्डिनेशन होना है कम्युनिटी में। तो ये हमारी कोशिश है। अगर जी ये हम कर रहे हैं। ये अब तक जो है बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब जो है ट्रैवलिंग अप एंड डाउन एक्सपेंसेस, टिकट एक्सपेंसेस और जहाँ जो स्टे होता है, खाना पीना स्टे, पूरा बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब बर्दाश्त कर रही है। पूरा हमारे खर्चे हो रहा है। बिल्कुल, आप जैसे नीचे जाएंगे आपको डिस्प्ले में देखेंगे पूरे ट्रॉफीज़ और कप्स रखे हैं। एक पार्टिसिपेंट को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी
विनिंग टीम को इनामात आप देखेंगे, ट्रॉफीज़ जो हैं वो सब हम रखे हैं आपके लिए डिस्प्ले के लिए। जी, बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब कब बना था, उसका क्या मकसद था? जी। और बानी अल-अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की क्या कोशिश थी? जी, ये 1930s में बना था बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब। 1930, 1940, 1915 को फुटबॉल का सीन डोमिनेट करे, कम्प्लीटली डोमिनेट करे इंडिया में, इंडिया लेवल में। एज मैं बोला अभी आपको बताया था कि 1937 में रोवर्स कप, जो फर्स्ट रोवर्स कप हुआ 1937 में, बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हरा के 1-0 ये जीते थे कप। तो समझो कि दो भी जो फाइनलिस्ट टीम थे मुस्लिम टीम्स थी। तो समझो कि मुसलमान कौम में कितना स्पोर्ट्स का जज्बा था, हमारे प्लेयर्स क्या थे और क्या स्टैंडर्ड का था। अब हमारे हालत क्या है आप बेहतर जानती। फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो है ब्रिटिश की टीम थी, ब्रिटिश की टीम को भी जो फाइनल्स में आए थे, फिर भी हमारे बेंगलुरु मुस्लिम्स उसको वो टूर्नामेंट भी जीते थे। और फिर 1941 में स्टैफोर्ड चैलेंज कप भी उन्होंने जीते थे। तो इसमें हुए थे, बेंगलुरु में हुए थे या? वो एग्जैक्टली जगह मुझे लोकेशन या कहाँ हुई याद नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम करना है। तो जो भी बहरहाल ये 3 कप भी हम जीते और उसके बाद कंटिन्यू से डोमिनेट करे सीन। और क्या पूछता था? हाँ ये जी 1940 हुआ 1996 में, क्योंकि पहले से अब्बा को जो है फुटबॉल स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। और अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, अल-अमीन हमारे डिग्री कॉलेज तकरीबन 30-35 ईयर से बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के एथलेटिक मीट के चैम्पियंस कंटिन्यूसली जीते हैं, कोई भी उस बीच में नहीं आई। और फुटबॉल रंदे, हॉकी रंदे, दूसरे जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमेशा इनकरेज करें और वो भी स्पोर्ट्स हम जीते रहे। दूसरे भी जितने भी कॉलेजेस हैं अल-अमीन के नाम से डरते हैं फिर स्पोर्ट्स के लिए, ऐसे काबिल थे हमारे स्पोर्ट्स में। तो अब्बा की ख्वाहिश थी कि ये स्पोर्ट्स क्लब को भी लेकर इसको डेवलप किया जाए। तो 1996 में लिए अब्बा के साथियाँ थे, जैसे जशफिल्ला साहब सब ट्रस्टीज़ हैं उसके बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के, और वो डेवलप करते रहे। हमारे इलियास साहब जो हैं उसके सेक्रेटरी हैं, अब फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया में है, आज नहीं हमारे साथ। वो जो है टीम खिलाए, बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब को सी डिवीज़न में बहुत से बार खिलाए, लेकिन क्या हुआ वो मैं जैसा बोला वो कौम तक नहीं पहुँचा, यानी हर प्लेयर तक नहीं पहुँचा। जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको सेलेक्ट करते, उनको खिलाते। अब हमारा मकसद वो नहीं, हम क्या हर प्लेयर खेलना, 1000 बच्चे खेलना, 1000 बच्चे मुसलमान फुटबॉल खेलें, उसमें से 10-12 हम चूज़ करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको और जो है इनकरेज करेंगे। ये हमारा मकसद है। जी जो ग्राउंड्स थे बेंगलुरु में जी कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए। मेट्रो की वजह से हो या बिल्डिंगों की वजह से, तो इसके लिए भी कुछ सोचने की ज़रूरत है कि बच्चों को इनकरेज करने के लिए। जी अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो अब हमारा अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्कोटे में बड़ी जगह है, तकरीबन 30 एकड़ जगह है, उसमें 3 फुटबॉल ग्राउंड है, फिलहाल 3 फुटबॉल ग्राउंड है, और भी बहुत जगह है। तो वो जगह हमारे लिए है। नहीं तो आज का रियल एस्टेट के प्राइस में, खर्चे में कोई नई स्कूल बनाना वो जगह हम बिल्कुल नहीं होती। पुराने जोसेफ क्राइस्ट जो बड़े, अब जो क्राइस्ट कॉलेज में इतने बिल्डिंग बन दी कि उनका भी ग्राउंड चले गया। सेंट जोसेफ्स में है ग्राउंड, यानी पुराने जो 100-150 साल पुराने स्कूल हैं उनके पास ग्राउंड बचा है। नए स्कूल में कहीं पे भी ग्राउंड नहीं है, बहुत मुश्किल है। बल्कि रेंट पे ले रहे हैं, छोटे जगह थोड़े आधा घंटा 1 घंटे के लिए रेंट पे लेके फुटबॉल मैच ऐसा खेल रहे हैं, वो चल रहा है। लेकिन हमारे पास उधर ग्राउंड है, इसीलिए बसेस हम अरेंज करके सुबह ही 7 बजे बच्चों को पिकअप करते हैं, उधर 9 बजे तक पहुंचाते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट बाद फिर बसों से वापस उनके घरों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम चल रहा है। देखिए, खेल के बारे में बाकायदा इस्लाम ख़ुद तरगीब देता है और कुरान में भी है कि तुम अपनी इस्तिताअत के बक़दर तैयारी करो, तुम एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ख़याल रखो। और हदीस में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमसे अपनी सेहत के बारे में सवाल करेंगे। तो सेहत ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये सेहत हासिल कैसे हो सकती है? जब आप खेलेंगे, और खेल में भी जो जायज़ खेल हैं उनको इख्तियार करने का हुक्म है। तो अब ये जो फुटबॉल माशाल्लाह खिलाया जा रहा है, तो इस खेल की वजह से हमारे बच्चे मेंटली भी क्या हो रहे हैं, वो हेल्थी हो रहे हैं और फिज़िकली भी हेल्थी हो रहे हैं। और जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं हैं और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे क्या हो गए, बुराई के रास्ते को इख्तियार करने लगे, और मोबाइल का दौर आम हो चुका है। अब हमारे बच्चों में जब खेल नहीं होगा तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। अब मोबाइल में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां। अब वो साइकोलॉजिकल बीमारियां ऐसी पैदा हो रही हैं,
कि अब माँ बाप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा क्या है, वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, पैदाइशी तौर पर कमज़ोर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है खेलो, और खेलने की उम्र क्या है, 1 से 13, 13 से 19, ये 2 स्टेजेस हैं। 1 से 13 साल के अंदर माँ बाप का जो है ना काम ये है कि वो बच्चों को गुड न्यूट्रिशन दें, गुड स्लीप दें, गुड स्पोर्ट्स में वो ज्वाइन करें। ये 3 चीज़ें 1 से 13 साल की उम्र में बच्चों को देना ज़रूरी है ना। अब न्यूट्रिशन बच्चों को सही मिल रहा है, हम लोग जो है ना वो मैदे का खाना खिलाते हैं। सुबह में जब बच्चों को स्कूल हम लोग रवाना करते हैं तो वो लेस है, वो स्नैक्स हैं, और वो मैगी है, नूडल्स है, ये सब बासी खाने हैं। अल्लाह के नबी का दौर फाक़े का दौर था, लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबा ने कभी बासी खाना नहीं खाया है। और कुरान में भी है लहमन तरिया कुलु हलालन तय्यबा, ताज़ा ताज़ा खाओ, हलाल खाओ। और गोश्त के बारे में भी हुक्म यह है कि ताज़ा ताज़ा गोश्त खाओ। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो है ना बच्चों को न्यूट्रिशन में क्या दिया जा रहा है, बासी खाना दिया जा रहा है। अब मोबाइल का दौर है, बच्चा स्कूल जाकर आने के बाद अब वो देखता है कि कहीं मैदान नहीं है, मैं कहीं खेल नहीं सकता। अब वो मम्मी पापा के पास क्या लेता है, मोबाइल लेता है। मोबाइल रात के 12-1 बजे तक शॉर्ट वीडियोस देखता है। पबजी, फ्री फायर जैसी मुसीबत आज हमारे मुआशरे में आ गई है। तो ये चीज़ें बच्चा जो बार बार कंटिन्यूसली देख रहा है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। इसीलिए बच्चे हमारे पढ़ने में कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन अगर 1 से 13 साल की उम्र में हम गुड न्यूट्रिशन के साथ गुड स्लीप भी कर लें और अच्छे जो है ना स्पोर्ट्स में ज्वाइन हो जाएं, जैसे कि फ़ुटबॉल हम खिला रहे हैं इसलिए कि ये बहुत अच्छा खेल है, तो फिर जब बच्चे टीनेज में दाखिल होते हैं तो होता यह है कि वो बच्चे हेल्थी बन जाते हैं। और ये टीनेज जो होता है 13 to 19, जब हम ये 3 चीज़ें 1 से 13 साल की उम्र में देंगे तो 13 to 19 ये बच्चे हमारे फरमाबरदार बनते हैं। तो कोई इनको डिसऑर्डर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो ADHD होती है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कंडक्टिव डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, रीडिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम और बैहेटिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं खेलने की वजह से हैं। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बच्चों को खिलाओ। इसका सल्यूशन क्या है? अलमीन से यही दरख्वास्त की जा रही है। 21, 22, 23 तारीख को जो टूर्नामेंट किया जा रहा है उसमें एक तो अपने बच्चों को लेकर आओ। हम ये गुजारिश करते हैं माँ बाप भी आए देखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने शुरू किया, जैसे ही माशाल्लाह अलमीन की जानिब से सपोर्ट मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 टीमें बन गई हैं। अब एक बेहतरीन टूर्नामेंट होने वाला है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब, हमारे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, रिजवान भाई, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब, मौलाना यूसुफ साहब और हमारे मौलाना शफ़ी नदवी साहब, जमील भाई और हमारे अली भाई, हमारे नवीद भाई, ऐसे हमारे अफजल भाई, ऐसे सब साथियों ने माशाल्लाह फ़िक्र की और ये माशाल्लाह सिलसिला जारी है। और अब आप देखें कि 21, 22, 23 को ये 3 दिन का टूर्नामेंट रखा गया है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि ये टूर्नामेंट देखिए हम खिला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अलमीन एजुकेशन सोसाइटी बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब जो है वो अपना माल खर्च कर रहे हैं, अपने साथी माशाल्लाह अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कम से कम सपोर्ट करने के लिए आएँ और देखें, और इसके बाद जो है ना इसे हर जगह पर आम करें। अगर आप अपने बच्चे को हेल्थी देखना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो आप खिलाएं। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं वो टीम वाइज आना है कोई या इंडिविजुअल आ सकते हैं, कैसे का अप्रोच? अभी देखिए तकरीबन ये 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह टीमें बना रहे हैं। दरमियान में अंडर 19 को एक मरतबा खिलाया गया और अंडर 15 को एक मरतबा खिलाया गया। अब ये 3 महीने के बाद 22 टीमें बन चुकी हैं। अब जैसा कि चेयरमैन साहब ने यह ऐलान किया है कि अगर कोई 2-3 टीमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो वो चेयरमैन साहब का नंबर भी है, और फिर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन टीम बैठी है किसी का एक नंबर इंशाल्लाह आपके मोबाइल में चला दिया जाएगा। वो राब्ता करें, राब्ता करने के बाद जो है ना वो अर्ली क्या करें, हमसे कांटेक्ट करके वो अपने अगर किसी की टीम है वो आकर खेल सकते हैं। बकिया अगर खेलना चाहें तो माशाल्लाह ये तो काम बराबर जारी है, बाद में राब्ता करें तो इंशाल्लाह उनको भी खिलाएंगे, नेक्स्ट खिलाएंगे।